आज के इस वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 7 क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.4 है। इसमें 2-3 थ्योरम है। थ्योरम 7.6, 7 और थ्योरम 7.8। इस तीनों थ्योरम के बारे में हम लोग समझ लें, इसका प्रूविंग नहीं, केवल थ्योरम को समझ लें क्या है, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है 7.4 का। 7.6 कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, तो एसी लॉन्गेस्ट साइड है, एसी ग्रेटर देन एबी इसमें है। तो एसी का अपोजिट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। बस यही है थ्योरम। थ्योरम 7.7 ये इसका कन्वर्स ही है। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसी का उल्टा है, यानी इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, देन बी का अपोजिट साइड यानी एसी ग्रेटर देन, यहां पर ये था। तीसरा जो है, इसके लिए यहां पर फिगर हम बनाते हैं। ए बी सी कहता है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल एबीसी है, तो यहां पर कहने का मतलब है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, या ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। कहने का किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरा से बड़ा होता है। इस दोनों का सम इससे बड़ा होगा, इस दोनों का सम इससे बड़ा होगा, और इस दोनों का सम इससे बड़ा। यही है थ्योरम। इसी पर हम लोग आगे अब काम करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 का, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल पहले बनाते हैं, हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। एक सिंपल रफ फिगर है। मान लो यही है ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ये एच है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, right angled at B. Therefore, angle B 90 degree and hypotenuse is AC.
ये गिवन में हमारा हो गया। टू प्रूव AC is the longest side। हम लोग देखते हैं जैसे एंगल बी ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये बाकी दोनों एंगल जो है एक्यूट एंगल होगा, एंगल ये और ये एंगल ये। तो बी और सी में अगर कंपेयर करते हैं तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है। तो बी का अपोजिट साइड ए सी और सी का अपोजिट साइड ए बी, यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी। एक तो ये हो गया। फिर बी और ए में अगर कंपेयर करेंगे तो बी ग्रेटर देन ए बी है, एक्यूट एंगल है दोनों। तो बी का अपोजिट यानी ए सी और ए का अपोजिट बी सी, ए सी ग्रेटर देन ए बी सी। तो हम कह सकते हैं ए सी द लॉन्गेस्ट साइड एंगल ए बी सी। बस यही छोटी सी बात है, हम लोग लिखेंगे इसी बात को। As we know that in a right triangle other two angles are acute, therefore angle B greater than angle C, also angle B greater than angle A, sorry। इसी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। सिंस एंगल बी पहले लिख देंगे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज longer and angle B greater than angle C, therefore B का अपोजिट AC और C का अपोजिट AB, AC greater than AB। 1 Similarly, since angle B greater than angle A, therefore AC B का अपोजिट और A का अपोजिट BC greater than BC, इक्वेशन 2 कहते हैं। From equation 1 and 2, AC greater than AC is greater than both AB and BC, therefore AC is the longest side। बस यही हमारा प्रूविंग है। यही लिखना है हमको, इतना ही सा काम करना है और आगे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
In the figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC less than angle QCB, so that AC greater than AB. हम देखें फिगर में पहले, ट्रायंगल ABC है, ABC का साइड AB पॉइंट P तक बढ़ाया गया है, AC को Q तक बढ़ाया गया है। उसका कह रहा है एंगल PBC, यानी ये एंगल लेस देन एंगल QCB, इस एंगल से, ये एंगल इससे छोटा है, तो AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन इस। हमको करना क्या है, AC ग्रेटर देन AB कब कह सकते हैं, जब ये एंगल ABC ग्रेटर देन ACB कहेंगे। तो हम लोग इसी के लिए प्रयास करेंगे, देखें कैसे क्या हो सकता है। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें। गिवन इन ट्रायंगल ABC AB is produced 2P and AC is produced to Q. Also, angle PBC less than angle QCB. To prove AC greater than, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में, if one side of a triangle is extended then exterior angle is sum of opposite interior. जैसे ये साइड बढ़ाया गया है AB का, तो ये एंगल जो है सो इस दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह से ये एंगल इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, और इसी दोनों को लेकर के हम लोग चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट इन अ ट्रायंगल इफ वन side is extended then the exterior angle so formed, never ठीक से, is equal to the sum of opposite angles. Sorry. जैसे यहाँ पर लिख देंगे, therefore angle PBC equals to angle A plus angle ACB। इसको एक क्वेश्चन नोट कर लें। Similarly, angle QCB equals to angle A plus angle ABC, ये इक्वेशन 2। A plus ABC ये एंगल, और
ये प्लस ये एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, PBC QCD, इसका वैल्यू ये है, ये हमको दिया हुआ है कि छोटा है, सिंस एंगल PBC लेस देन एंगल QCB, ये दिया हुआ है। तो PBC का वैल्यू क्या है, ये है, यानी एंगल A प्लस एंगल ACB लेस देन एंगल एंगल A प्लस एंगल ABC। तो ये A तो दोनों तरफ से कट जाएगा, एंगल ACB लेस देन एंगल ABC। अब ये छोटा है यानी ये बड़ा सिंपलाइज, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, ये एंगल इससे बड़ा हो गया, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये लिख देंगे। दिस सिंपलाइज ये AC ग्रेटर देन AB, रीजन लिख देंगे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल। बस यही हो गया प्रूफिंग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन फिगर एंगल B ग्रेटर देन एंगल A। ना शायद गलत लिखा गया हमसे, B लेस देन एंगल A, सॉरी, एंड एंगल C ग्रेटर देन, ये भी लेस ही है, लेस देन एंगल D, ये इससे छोटा है और ये एंगल इससे छोटा है, सो दैट AD लेस देन BC, ये AD BC सर। ऐसे देखें फिगर में तो लग रहा है फिगर में, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिगर ऐसा ही रहे, कुछ और भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे। B लेस देन A है, यानी एंगल A ग्रेटर देन एंगल B, तो A का अपोजिट ट्रायंगल AOB में हम बात करते हैं, तो A का अपोजिट यानी BO ग्रेटर देन AO हो जाएगा। फिर उसी तरह से C लेस देन B है, यानी D ग्रेटर देन एंगल C है, तो D का अपोजिट साइड ये OC और C का अपोजिट OD, OC ग्रेटर देन OD। बस यही काम हमारा है, दोनों को जोड़ देंगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, अच्छा ऑलरेडी यही है लेकिन फिर भी हम लोग अपने ढंग से मोल्ड करके लिखेंगे। इन द फिगर एंगल B लेस देन एंगल A and angle C less than angle D. To prove AD less than BC. सबसे पहले उस थ्योरम का हवाला दे देंगे हम लोग। As we know that side opposite to larger angle is longer, जो हमारा थ्योरम था बस उसी को लिखे।
थ्योरम का स्टेटमेंट हमको मुंह पर याद रखना है एकदम हमेशा, कब कहाँ पर किसकी ज़रूरत होगी ये कोई पता नहीं है, याद रहेगा तभी हम उसको यूज कर सकेंगे और सही ढंग से काम कर पाएंगे। इन ट्रायंगल OAB, एंगल B less than angle A, this implies angle A greater than angle B। तो A का अपोजिट साइड OB, यानी OB greater than OA। Similarly, in triangle OCD हमको दिया C लेस देन एंगल D, एंगल C लेस देन एंगल D, दिस इम्प्लाइज एंगल D ग्रेटर देन एंगल C। केवल बात ही तो बनाना है। Therefore, this implies एंगल D का अपोजिट साइड OC ग्रेटर देन OD। ये इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां बोले OB प्लस OC ग्रेटर देन OA प्लस OD। OB प्लस OC क्या हो गया? BC हो गया, यानी BC ग्रेटर देन AD। इसको उल्टा करके लिखते हैं, AD लेस देन BC। ठीक है, बस यही काम है हमारा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और वह कैलकुलेशन उसका तरीका जो हम बतलाएंगे वो बहुत ही शॉर्टेस्ट होगा और आपको इसका समय, इससे समय आपका बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा समय। वो तरीका भी हमको समझना है। अभी चैप्टर और भी बाकी है, उसमें बहुत तरह से क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में बतलाते हैं। इसका ध्यान रखना है, समझेंगे, कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।